केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुका है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो। फर्जी मुख्यमंत्री रहा है और क्या। केजरीवाल जैसे लोगों को रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान पसंद आते हैं। मैं बता रहा हूँ, जैसे आई कार्ड खोजा जाता है तो इसके लोग पहुंच जाते हैं मानवाधिकार का हवाला देके कि नहीं भगाएंगे, नहीं भगाएंगे, नहीं भगाएंगे। रोहिंग्या मुसलमान पे कभी आरजेडी के लोग बोलेंगे क्या? रोहिंग्या मुसलमानों पे नहीं बोलेंगे ना। रोहिंग्या मुसलमान कौन है? दोनों नहीं है ना, परिवारवाद की जमात चलाने वाले कुछ लोग हैं। जैसे ही जेल गया था, पत्नी आके बैठ के एकदम भूत बंगला वाली कहानी पढ़ रही थी, मंच पे बैठ के नहीं दिखाई दे रहा था क्या? लालू जी भी जेल गए तो पत्नी को बुलाया था, ये भी गए तो पत्नी को बुलाया। दिल्ली को नालों में तब्दील कर दिया, दिल्ली को गड्ढों में तब्दील कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक जो है उसमें जो कीचड़ में लौटने वाले जीव का इलाज नहीं हो सकता है उसमें। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फर्जी वोटरों के बयान पर जो है सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल है बताए कि वो पूर्वांचल के लोगों को आखिर और बिहार के लोगों को समझते क्या है, जो बार बार इस तरह का बयान देते हैं। केजरीवाल ने पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब बिहार के लोगों को आड़े हाथ लिया। उससे पहले उन्होंने कहा था कि 500 रुपए का टिकट लेकर के दिल्ली आ जाते हैं और 5 लाख का इलाज करवाते हैं। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की फायर ब्रिगेड जो है प्रवक्ता सुबीर शशांक जी है। उनसे पूछेंगे कि ये जो केजरीवाल जी हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, हमेशा बिहारी और यूपी वालों को जो जिस तरह के बयान देते हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, हालांकि केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुका है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो। फर्जी मुख्यमंत्री रहा है और क्या रहा है। अच्छा, फर्जी मुख्यमंत्री। बिल्कुल, लोगों को धोखा देके और केजरीवाल ने अन्ना हजारे की पीठ में खंजर मारने का काम किया और अन्ना हजारे की पीठ में खंजर मार के एक तरीके से पूरे दिल्ली के लोगों को धोखा दिया। और दिल्ली के लोगों को धोखा देने के बाद जैसे ही दिल्ली की गद्दी पे बैठा, आपने देखा कि बच्चों की कसम खाई थी कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। बच्चा का कसम टूट गया, पता नहीं किसका बच्चा था, उन्हीं का बच्चा था। तो जो अपने बच्चों का कसम जो है वो झूठा खाएगा, हमें वो तो सोच ही सकते हैं वो देश के लोगों के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए क्या करेगा। उसके बाद उसने कहा कि बड़ा मकान नहीं लेंगे, बड़ा मकान ले लिया। बड़ा घर नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, सब लिया। ये क्या झूठ नहीं था क्या? केजरीवाल जैसे लोगों को रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान पसंद आते हैं। अच्छा, रोहिंग्या पसंद आते हैं। बिल्कुल, इनको लगता है कि इनका घर द्वार जो है वो रोहिंग्या मुसलमान चलाता है। लेकिन पूर्वांचल और सीमांचल के लोग, पूर्वांचल खास करके और बिहार के लोग, जिन लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई के माध्यम से और अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से दिल्ली को आगे बढ़ाने में जिनका योगदान रहा, चाहे वो वहाँ का ऑटो चालक हो, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे आप देखेंगे कि एक छोटा मजदूर वर्ग से आने वाला व्यक्ति हो, जो दिल्ली की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना योगदान देता है। और साल में केवल 1 दिन और 2 दिन वो छठ पूजा मनाने के लिए बिहार आता है। क्या दिल्ली की बढ़ोतरी में, दिल्ली की तरक्की में पूर्वांचलियों का, बिहारियों का खून पसीना नहीं लगा है? ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने जो है बिहारियों पर तंज कसा है। उससे पहले भी वो इलाज वाले पर कह चुके हैं कि 500 का टिकट कटवा करके आ जाते हैं। देखिए, दोगली बातें करने के लिए, दोहरी रंगत में बात करने के लिए और दोगली प्रवृत्ति के जो चरित्र है वो दिखाने में केजरीवाल उस्ताद है। इसको खास करके रोहिंग्या मुसलमान पसंद आता है। जैसे ही किसी रोहिंग्या मुसलमान का आई कार्ड, वही बता रहा हूँ, जैसे आई कार्ड खोजा जाता है तो इसके लोग पहुंच जाते हैं मानवाधिकार का हवाला देके कि नहीं भगाएंगे, नहीं भगाएंगे, नहीं भगाएंगे। 20 बच्चा पैदा करने वाला, खास करके 25 बच्चा, 50 बच्चा पैदा करने वाला रोहिंग्या मुसलमान के गोद में बैठना स्वीकार लेगा। लेकिन बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग जो जाकर के दिल्ली की बढ़ोतरी के लिए, दिल्ली की तरक्की के लिए काम करेंगे, अपना खून पसीना लगाएंगे अपने देश की राजधानी को आगे बढ़ाने में, और जिनका कहीं ना कहीं जो वो इनकम टैक्स देते हैं, जो टैक्स भरते हैं, उस टैक्स के माध्यम से जिस देश की बढ़ोतरी हो रही है, वैसे लोगों को ये गाली देता है। अच्छा, हमने अरविंद केजरीवाल जी के बयान पर जो है राजद की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने फर्जी बिहारियों पर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो फर्जी वाजपेयी है, जो फर्जी आईडी कार्ड बना के रखते हैं, उन पर वो रोहिंग्या मुसलमान पे कभी आरजेडी के लोग बोलेंगे क्या?
रोहिंग्या मुसलमानों पे नहीं बोलेंगे ना, रोहिंग्या मुसलमान कौन है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। इनका भी घर तो वैसे ही लोगों से चलता है, चोर चोर मौसेरे भाई अच्छा, तो कौन राजद है? वालों का घर भी उन्हीं से निश्चित चल रूप रहा है। से चोर चोर मौसेरे भाई कौन है, यही दोनों तो हैं। और यही दोनों नहीं है ना, परिवारवाद की जमात चलाने वाले कुछ लोग हैं। जैसे ही जेल गया था, पत्नी आके बैठ के एकदम भूत बंगला वाली कहानी पढ़ रही थी, मंच पे बैठ के नहीं दिखाई दे रहा था क्या? लालू जी भी जेल गए तो पत्नी को बुलाया था, ये भी गए तो पत्नी को बुलाया, बाद में देखे कि फजीहत हो जाएगी तो आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बना दिया। ये भी तो समझने की बात है। दिल्ली को नालों में तब्दील कर दिया, दिल्ली को गड्ढों में तब्दील कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक जो है उसमें जो कीचड़ में लोटने वाले जीव का इलाज नहीं हो सकता है उसमें, लेकिन वो इंसान का इलाज कराएगा, दिल्ली के लोगों का इलाज कराएगा। आप वाले तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी ने आदर्श स्थापित कर दिया है देखिए, दिल्ली में, दिल्ली के लोग दिल से चाहते हैं उनको। ये तो मुझे लगता है ना कि एक तरीके से ये पूरा झूठ का पुलिंदा चलाने वाले लोग हैं। ये दिल्ली के लोगों का विगत 10 वर्षों में इन लोगों ने खून चूस लिया है। दिल्ली की जनता त्रस्त है। एयर पॉल्यूशन दिल्ली के लोगों ने देखा है, और कैसे बलात्कारियों के साथ केजरीवाल कुछ दिन पहले खड़ा दिखाई दे रहा था। इस तरीके से खास करके एक धर्म विशेष से आने वाला एक जो बलात्कारी था, उसी बलात्कारी को बचाने का काम किया ना इन्होंने, और उसको पैसा देने का काम किया ना, उसको सिलाई मशीन देने का काम किया ना, उसको मानवाधिकार का हवाला देके बचाने का काम किया ना। निर्भया केस की बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों को तो प्राण दंड हो गया। तो इस पर भी तो केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। शराब कंपनी से पैसा लेकर के पूरे दिल्ली को नशे के कारोबार में धकेलने का काम ये लोग कर रहे हैं। जैसे पंजाब को उड़ता पंजाब बनाया, वैसे दिल्ली को अगर ये एक बार समाप्त कर देंगे, निश्चित रूप से ये पूरे देश के का कहीं ना कहीं देश में एक बहुत ही गलत नजीर जो है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल जी को जो है अपने ही देश के राज्य के लोग पसंद नहीं है, बिहारी या यूपी वाले पसंद नहीं, लेकिन उनको रोहिंग्या पसंद है। निश्चित रूप से उसको पैसा कहाँ से आता है ये भी तो बता देना। वहीं से हवाला फंड आता है, हवाला कहना के चाह रहे हैं। माध्यम से पैसा आता है, खलिस्तानियों के माध्यम से पैसा लेने का काम केजरीवाल ने किया है। दोगली नीयत, दोहरा चरित्र और दो मुहे सांप वाली प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, जो बिहारियों को गाली देगा, उसको मैं ऐसी ही बातें कहूंगा। अच्छा, आपको लगता है कि इस पे जो विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, से कोई प्रभाव पड़ेगा अरविंद केजरीवाल जी तो निश्चित रूप से हराना है, हम्म, ऐसे लोगों को हराना है। बिहारी जवाब देंगे ऐसे लोगों को, और बिहार का एक एक बच्चा जवाब देगा। जिसके माता पिता वहाँ काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, बड़े अधिकारी वर्ग से आते हैं, और जो अपनी गाढ़ी कमाई से कहीं ना कहीं दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो सब्जी बेचने वाले वहाँ लोग जो रहते हैं, उनको कोई गाली देगा तो हम लोग यहाँ चुप थोड़े न रहेंगे। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसा नेता नहीं है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहारियों को बहुत बार क्या होता है, कुछ ना कुछ तंज कसा है, कुछ ना कुछ कटाक्ष किए हैं। बाहर से आते हैं। जिन्होंने भी बिहारियों के खिलाफ बोला, हम्म, उसके खिलाफ बाहर से कहाँ से आते हैं? देश हमारा है, देश सबका है, विविध संस्कृतियों में बसा हुआ भारतवर्ष है। नहीं नहीं, मतलब बिहार से दूसरे राज्य आते हैं कमाने के, यहाँ ये भीड़ लगा दिया वही गया है। वही वही ये सवाल तो आपको तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए ना। उदयनिधि स्टालिन गाली दे रहा था, और उसी उदयनिधि स्टालिन के साथ एक ही थाली के चट्टे बट्टे बने हुए थे, तो जवाब आप उनसे पूछेंगे कि मुझसे पूछेंगे? मैं तो जवाब दे ही रहा हूँ ना। हमको जहां तक जो करना होगा हम करेंगे। हम पुतला फूकेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। बिहारियों के खिलाफ कोई बोलेगा तो शस्त्र से हो चाहे शास्त्र से हो, उस तरीके से आदमी खड़ा रहेगा। जो संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, उसके तहत हम सभी खड़े रहेंगे। लेकिन ये तेजस्वी यादव की कहाँ छुपे हुए हैं? कौन से मदरसा में बैठे हुए हैं, ये भी बताए ना वो। मैं तो बता दिया, राजद वाले का यही स्टैंड है, उन्होंने कहा राजद कि वाले वही तो। फर्जी बीजेपी वालों को कह रहे हैं, फर्जी बिहारी को नहीं बता रहे हैं अलकतरा केजरीवाल। चोर का विरासत लेके घूमने वाला, चारा चोर का विरासत लेके घूमने वाला प्रवचन देगा। अच्छा, चलिए, तो हमारे साथ बीजेपी के फायर प्रवक्ता सुमित शशांक जी थे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को के बयान पर आड़े हाथ लिया उनको, और कहा कि केजरीवाल हमें ना बताए कि बिहारी कहाँ से आते हैं, वो माफी मांगे। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।